हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 5 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इसका PDF आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सको, तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहीं से आप लोग सभी PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि फल पकाने वाला हार्मोन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन चारों में से कौन फल पकाने वाला हार्मोन है। तो आप लोग याद रखिएगा, एथिलीन जो होता है ये फल पकाने का हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से दूसरा नंबर पूछा गया है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है तीसरा नंबर कि थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। थायरोक्सिन जो होता है इसका स्रवण थायराइड से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से चौथा नंबर पूछा गया है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क आप लोग याद रखिएगा, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर पूछा गया है कि मरुरज्जु निकलता है। तो मरुरज्जु आप लोग याद रखिएगा, ये अनुमस्तिष्क से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क यह किसका हिस्सा है। तो पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क आप लोग याद रखिएगा, ये पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, यानी कि पिछला दिमाग का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंसुलिन जो होता है इसको बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह पुरुष हार्मोन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। तो पत्तियों का मुरझाना आप लोग याद रखिएगा, एब्सिसिक अम्ल के कारण संभव हो पाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 11 नंबर पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि मस्तिष्क का जो पिछला भाग यानी कि अनुमस्तिष्क जो होता है ये शरीर की स्थिति और शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो तंत्रिका कोशिकाएं आप लोग याद रखिएगा, ये 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका यानी कि दो न्यूरॉनों के बीच जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्टिक दरार यानी कि सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या है। तो जड़ का जो अधोगामी वृद्धि होता है उसको गुरुत्वाकर्षण वृद्धि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि इन चारों में जो आप लोग को साइटोकाइनिन दिख रहा है यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है, यानी कि ये पौधों में निकलने वाला हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि शरीर का प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं। तो शरीर का प्रधान
नियंत्रक ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एड्रीनलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो एड्रीनलिन हार्मोन आप लोग याद रखिएगा, ये कहाँ से निकलता है? तो ये अधिविकक ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 19 नंबर कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से आप लोग याद रखिएगा थायरोक्सिन निकलता है। यहाँ पे ऑप्शन में गलत टाइप हो गया है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 20 नंबर कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण आप लोग याद रखिएगा मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है? तो ऑक्सीन पादप हार्मोन जो होती है ये पौधे की वृद्धि में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो तंत्रिका तंत्र का भाग आप लोग याद रखिएगा मस्तिष्क भी होता है, रीढ़ भी होता है और रज्जु भी होता है, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया 23 नंबर कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और लैरिंक्स हार्मोन स्रावित होते हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और लैरिंक्स हार्मोन जो होते हैं ये सभी के सभी अंडाशय से स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 24 नंबर पूछा गया है कि कॉपर लूटियम पाया जाता है। तो कॉपर्स लूटियम जो है ये आप लोग याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकालता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो एब्सिसिक एसिड जो होता है ये वृद्धि रोधक रसायन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो एथिलीन होता है यह फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया 27 नंबर कि एंड्रोजेन है। तो एंड्रोजेन आप लोग याद रखिएगा यह नरलिंग हार्मोन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 28 नंबर कि इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्यूटरी ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया या फिर वृषण हो गया, ये सभी के सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन यकृत जो होता है यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो प्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 30 नंबर कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, और यह अम्ल कौन है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 31 नंबर पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसको न्यूरॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सेरिबैलम जो होता है ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? तो किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसके पीछे आप लोग याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एथिलीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया और ऑक्सीन हो गया, ये सभी के सभी पादप हार्मोन हैं।
लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है यह किसी भी तरीके का पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है उसको कोशिका विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 37 नंबर कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आप लोग याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह वृषण से स्रावित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रुधिर चाप नियंत्रित करता है। तो रुधिर चाप आप लोग याद रखिएगा यह किसको नियंत्रित करता है, तो ये एड्रिनल के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 40 नंबर कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है। तो मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका औसत भार होता है 1.4 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मेरु रज्जु कहाँ से मिलता है। तो मेरु रज्जु आप लोग याद रखिएगा ये प्रमस्तिष्क यानी कि पिछला मस्तिष्क से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही अंग नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आँख हो गया, नाक हो गया या फिर कान हो गया, ये सभी के सभी संवेदग्राही अंग है, लेकिन मस्तिष्क जो होता है ये संवेदग्राही अंग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि फल पकाने वाला हार्मोन है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा कि फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मस्तिष्क का जो अग्रभाग होता है यह गंध पहचानने का केंद्र होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्रकाश की ओर परोह की गति को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की ओर परोह की जो गति होती है उसको प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन गति का उदाहरण है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जड़ की जो वृद्धि होती है वो गुरुत्वानुवर्तन की उदाहरण होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सिनेपेटिक नॉब्स कहाँ पाया जाता है। तो सिनेपेटिक्स नॉब जो होता है ये आप लोग याद रखिएगा न्यूरॉन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में आप लोग याद रखिएगा सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है उसको पीनियल के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो अग्नाशय से आप लोग याद रखिएगा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है। तो मेरु रज्जु का आघात से लकवा हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पादप हार्मोन कहलाते हैं। तो पादप हार्मोन आप लोग याद रखिएगा, पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो किशोरावस्था
गर्भावस्था में जो परिवर्तन होते हैं उसको प्यूबर्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 26 नंबर पूछा गया है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आप लोग याद रखिएगा सेरिबरम होता है, यानी कि अगला भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन आप लोग याद रखिएगा ये वृषण से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 58 नंबर पूछा गया है कि वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है क्या कहलाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन अर्थात पौधे की वृद्धि को रोकता है उसको एब्सिसिक एसिड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ऑक्सीन क्या है। तो ऑक्सीन आप लोग याद रखिएगा यह एक प्रकार का हार्मोन है जो कि पौधों में निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पीयूष ग्रंथि जो होता है इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।